सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू चालू है आपका। आप टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए। लास्ट टाइम हमने चैप्टर आराधना के बारे में पढ़े थे, जिसमें मैंने मीनिंग और एक्सप्लेन किया था, क्वेश्चन आंसर ओके लिखवाए थे, मीनिंग भी लिखवाया था हमने, है ना। तो अभी मैं प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न पेज नंबर 2 निकाल लीजिए। पहला प्रश्न है, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, कवि कैसे आराधना करते हैं? आंसर लिखिएगा, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। मांगल्य अर्थात सबका कल्याण, सबका कल्याण। कवि चाहते हैं, यानी कि कवि चाहते हैं कि सब लोग, कवि चाहते हैं कि सब लोग, है ना, कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले। क्या? सत्य के, कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, है ना। सबके मन में सुंदर विचार आए, सबके मन में सुंदर विचार आए, सबके मन में सुंदर विचार आए, और सब एक दूसरे के लिए, और लिखिए, और सब एक है ना, और सब एक दूसरे के लिए कल्याण की बातें सोचे। एक दूसरे के लिए, सब एक दूसरे के, यहाँ लिख दीजिए, और सब एक दूसरे के कल्याण की बातें सोचे। लिखिए, की बातें सोचे। ओके, फिर हम यहाँ लिखेंगे, थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज कर देंगे। इस तरह कवि सबके कल्याण की, यहाँ इस तरह कवि सबके कल्याण की, सबके
सबके कल्याण की आराधना करते हैं। आराधना करते हैं, है ना। आपको इसमें ऐसे और लेटर भी लिखने के लिए आएंगे, वो भी आपको लिखना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 2 है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ना। क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, क्वेश्चन रीड करके बता देती हूँ आपको। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? तो इसका आंसर लिख लीजिए कि कवि के अनुसार आंसर है, क्वेश्चन यहाँ आएगा कवि, यहाँ आपको कंप्लीट करना होगा। ओके, आप टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए। मैं थोड़ा लिख दे रही हूँ, आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर है। ओके, ये पूरा कंप्लीट करना है आपको। प्रश्न किसके दुख दूर होने चाहिए, तो आंसर लिख के मैं बता रही हूँ आपको कि कवि के अनुसार, यहाँ लिखिए कवि के अनुसार, है ना। कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के जीवन में तरह तरह के लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं, लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने, इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरी सहानुभूति नहीं मिलती। उन्हें दूसरी सहानुभूति, यहाँ से लिख देती हूँ, नहीं दिख रहा आपको। दूसरी बुद्धि नहीं मिलती, ओके। दूसरी सहानुभूति नहीं मिलती। ये स्वयं अपने दुखों से, वे स्वयं अपने दुखों से स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों को, ऐसे दिख रहा है ना, ऐसे उपेक्षित और असहाय
को असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। ऐसे असहाय लोगों के यहाँ क्या आ जाएगा कि यहाँ से दिख रहा है ना कि दुख दूर होने चाहिए। यहाँ देखिए दुख है ना, दूर होने चाहिए, दुख दूर होने चाहिए, ओके। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है ना। 3 है, क्वेश्चन है आपका प्रश्न आप देखिए 3 नंबर है ना। इसमें आपका आ रहा है प्रश्न कवि की क्या अभ्यर्थना है, कवि की क्या अभ्यर्थना है। लिखिए क्वेश्चन नंबर 3, कवि की क्या आपको अपने मन से भी क्वेश्चन आंसर लिखना है, रीड करना है और समझना है कि कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, ओके। इसमें आपको ग्रामर और व्याकरण आएंगे, तो ऐसा नहीं कि जो मैं लिखा रही पढ़ा रही हूँ नहीं आएंगे, उससे अलग भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि व्याकरण पे भी और अपने जो टेक्स्ट बुक में आपका दिया गया है उसमें भी से भी है ना। तो अभी हम प्रश्न 3 का लिखा है कवि की क्या अभ्यर्थना है, ओके। इसका आंसर लिख लीजिए आप। कवि चाहते हैं कि कवि चाहते हैं कि मनुष्य है ना, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। आपको तो पता है फिल इन द ब्लैंक्स में से आपको ये जो कविता है उसमें से हम ले सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, या काव्य पंक्तियों को पूरा कीजिए, या इसका भावार्थ लिखिए, भाव स्पष्ट लिखिए। तो आपको ऐसा प्रश्नों के अनुसार आंसर लिखना पड़ेगा, राइट। अभी नेक्स्ट इसका है कि कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए। यहाँ लिखिए नया प्रकाश आए, ओके। नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, वह नई चेतना का अनुभव करे, वह नई चेतना का अनुभव करे, वह नई चेतना का उसके हृदय में सुंदर, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, सुंदर और यानी कि और नए विचार हो, ओके। सुंदर और नए विचार, उसकी सभी आशाएं पूरी हो। लिखिए उसकी सभी आशाएं पूरी हो, है ना। उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, वह मनुष्यता की पूजा करे, वह मनुष्यता की पूजा करे। सब लोग धीर वीर बने, सब
सब लोग धीर वीर बने, धीर वीर बने। ओके, ये आपका 1, 2, 3 प्रश्न नंबर हो गया। ये है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5 या 6 वाक्यों में लिखा हुआ है ना, तो आपको इसको लिखना है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, आपका यहाँ दिया गया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। जैसे देह चित्त मंदिर की प्रार्थना है, इसका क्या लिखना है आपको, इसका अर्थ लिखना है ना। चलिए नेक्स्ट, तो इसको अर्थ लिखने के लिए आपको लिख लेंगे, इसलिए कि मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, प्रार्थना सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य ही आराधना। ओके, फिर से एक बार मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ, आप सुन के लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ है कि कवि बसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि थे। क्या थे? बसंत बापट बहुत ही उदार और ऊंची दृष्टि के कवि थे। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें। उनके चित्त और देह की एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले। उनके हृदय में शुभ और सुंदर की भावना हो, उनके हृदय में शुभ और सुंदर की भावना हो। लोग स्वयं त्याग कर उसके हित के बात सोचे, स्वयं को त्याग कर लोगों के हित के बारे में, त्याग कर सबके हित के बारे में सोचना चाहिए हमें। ओके, सेकेंड है, उसका भी ओरल का अर्थ मैं बता देती हूँ। भेद सभी अस्त होने, वैर और वासना मनुष्यों के डैश डैश आ जाएगा, बंधुता की कामना। तो इसका अर्थ यह है कि आज संसार में वर्ण भेदभाव, जाति भेद, रंग भेद आदि का कोई भेद बने हुए हैं। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का अंतर बना है। ईर्ष्या द्वेष के कारण ऊंच नीच का भेद बना हुआ है। इसलिए मानव जाति में ही एकता नहीं है, इसलिए मानव जाति में एकता नहीं है। संसार में अशांति और संघर्ष के कारण तरह तरह के ही भेद है। जब तक इन भेदों को नाश नहीं होगा, जब तक इन भेदों का नाश नहीं होगा, तब तक मनुष्य जाति एक नहीं होंगे। जब तक हम एक दूसरे के प्रति भेदभाव का भावना का जो हम मन में जो है एक दूसरे के प्रति कड़वाहट जो भी है वो नहीं निकालेंगे, तब तक हमारे संसार में मनुष्य जाति एक नहीं होंगे। ओके, चलिए अब नेक्स्ट आ जाएगा काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। यहाँ देखिए, तो इसको मैंने पहले बता दिया। अब यहाँ लिखेंगे हम विलोम शब्द। ओके, आप लिख लीजिए विलोम शब्द। विरोधार्थी शब्द को हम विलोम शब्द बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में अपोजिट शब्द बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विरोधार्थी शब्द। है ना, लिखिए, आप विलोम शब्द तो आप जानते ही हैं, है ना। तो चलिए पहला क्या है, हम इसका लिख लेते हैं। पहला का क्या लिखेंगे? मानव। लिखिए, दुख का क्या आएगा आपका? सुख। कैसे लिखेंगे हम? दुख है तो क्या आएगा? सुख। ओके, नेक्स्ट है क्या? जीवन। जीवन का क्या लिखना? मृत्यु। ओके, इसको हम विलोम शब्द भी कहते हैं ना। लिखिए सत्य। सत्य का क्या लिखिएगा? सत्य का क्या होगा विलोम शब्द? सत्य का लिखेंगे हम असत्य। असत्य।
सुंदर, सुंदर का क्या लिखना है आपको? असुंदर, असुंदर, राइट। फिर नेक्स्ट है अस्त। अस्त का क्या होगा? अस्त का लिखेंगे हम उदय, उदय, ओके। ये आपका विलोम शब्द हो गया है ना। चलिए अब आपको इसमें हम ये लिखवा देते हैं। देखिए अभी अपने प्रश्नों का उत्तर लिख लिया विलोम शब्द, ओके। 6 नंबर में विकल्पों में सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। अब आपको विकल्प दिए जाएंगे, उसमें ऑप्शन होगा ए और बी, ए बी सी डी ई, ओके। तो उसमें से आपको जो सही आंसर होगा वो लिखना है। जैसे हमने लिखा है सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो डैश डैश आ गया, यहाँ ऑप्शन में हम लिख देंगे, यहाँ हमने लिखा ए, ओके। ए में आपको लिखना है संवेदना, क्या लिखना है? संवेदना। फिर यहाँ बी लिखेंगे, बी में क्या लिखना है आपको? मन कामना, यहाँ मन कामना, राइट। फिर सी में लिखिएगा, सी में आराधना, आराधना, ओके। यहाँ आपका डी आ जाएगा, दिख रहा है ना, यहाँ साधना। तो हमने क्या लिखा आपको? एक दो लिख के आपको बता रही हूँ। संवेदना, बी आएंगे मनोकामना, सी आराधना और डी साधना, ओके। तो आपको इन चारों में से यहाँ देखना है कि कौन सा राइट आंसर है। क्या संवेदना है? सही होगा? नहीं। मनोकामना? नो। तो क्या लिखेंगे हम? आराधना। यहाँ क्या है? सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो, क्या लिखेंगे? आराधना। तो आप यहाँ ऐसे टिक कर सकते हैं या यहाँ आंसर लिख सकते हैं सी का आराधना, है ना। सी लिख के पूरा आप सेंटेंस लिख सकते हैं। फिर सेकेंड नंबर में देखिए क्वेश्चन आपका सेकेंड है मानव की एकता की हो पूर्ण। मानव की एकता की पूर्ण हो, है ना। इसमें भी ऑप्शन आएंगे आपके। ए में क्या लिखिएगा आप? अव्यर्थ छलना, ओके। बी में क्या लिखेंगे आप? बी में लिखिए भावना, सी में लिखिए वासना, डी में लिखिए कल्पना, ओके, है ना। अब इसमें से राइट कौन सा होगा? मानव की एकता की पूर्ण हो, क्या राइट लिखेंगे हम? कल्पना, देखिए कल्पना, तो डी राइट हो जाएगा, कल्पना, ओके। फिर 3 में देखिए आप, 3 नंबर में भी है मुक्त हम चाहे एक ही, है ना, डैश आ जाएगा आपका, एक ही कामना, है ना। तो यहाँ इसमें भी ऑप्शन है आपका इसमें लिखिए अभ्यर्थना, है ना। इसका मैं ओवरऑल आपको बता दे रही हूँ। देखिए अभ्यर्थना, बंधुता, साधना, प्रार्थना। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका बंधुता। क्या लिखेंगे? बी में लिखेंगे बंधुता, ओके। सी आ जाएंगे ऑप्शन और डी
बंधुता, सी में बंधुता। ओके, 4 नंबर में प्रश्न है मानव के प्रति सच्ची पूजा क्या है? मानव के प्रति सच्ची पूजा क्या है? सच्ची पूजा क्या है? तो इसमें भी ऑप्शन आएगा आपका ए, बी, सी, डी, है ना। तो इसमें क्या आंसर आएगा? मानव के प्रति सच्ची पूजा क्या है? मैं इसका ओवरऑल आपको बता दे रही हूँ क्या है ना। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर आएगा आपका प्रेम। ओके, अब आप को ना गणेश चतुर्थी अपने लास्ट टाइम या ऐसे निबंध लिखने आता है ना, तो आपको गणेश चतुर्थी पर आपके लिए होमवर्क है। आपको गणेश चतुर्थी पर ऐसे निबंध लिखना है, आपको अपनी भाषा में लिखना होगा। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, है ना। तो आज के लिए आपका होमवर्क भी है और मैं आपको बता दे रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है। ऐसे लिखना है आपको गणेश चतुर्थी। किसको लिखेंगे? गणेश चतुर्थी। लिखिए यहाँ गणेश चतुर्थी, है ना। आपको गणेश चतुर्थी पर ऐसे लिखना है, जैसे मैं आपको ओरल थोड़ा बता दे रही हूँ। क्या लिखेंगे? हमारे देश में वर्ष भर धार्मिक, सामाजिक, है ना, सामाजिक और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व हमारा है गणेश चतुर्थी, जिसमें हम सर्वप्रथम गणेश जी का पूजा करते हैं। गणेश जी के माता पिता का क्या नाम है, इसमें ये कौन से महीने में होते हैं, और ये पर्व भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से चतुर्दशी तक मनाया जाता है ना। तो इसके बारे में आप अपने मन से लिख सकते हैं। नए नए कपड़े पहनते हैं, रोज हम पूजा करने जाते हैं, पूजा करते हैं, लड्डू मिठाई चढ़ाते हैं, और आपको इसके बारे में लिखना है गणेश चतुर्थी पे निबंध। ओके, हरिओम।